नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की नए सिरे से, नए तरीके से और अपडेट के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 22 भागों की, जो कि हमने तीसरा भाग देखा। हमने पहले और दूसरे भाग के प्रश्न देखे, हालांकि उसकी अभी तक क्लासें नहीं हुई है, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता संबंधी। उसके बाद में हमने भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार देखे, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में भाग 4 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में हम बात करेंगे भाग 4 के मूल कर्तव्य की। ऐसे करके हम कंप्लीट 22 भाग देखेंगे भारतीय संविधान के। भारतीय राज्य व्यवस्था अति महत्वपूर्ण जो जीके के अंदर पार्ट होता है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन देना, भारतीय राज्य व्यवस्था आपको जरूर मिलेगी और ये मानो आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगी, क्योंकि नॉलेज लिया हुआ कहीं नहीं जाता। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जितना ज्यादा सीखा जाएगा उतना बढ़िया होगा। ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं होता। कोई ये कहता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो ये मान लो उसके अंदर अहम की भावना है, मैं की भावना है। साथियों, यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, उसे अर्जित करते रहना चाहिए, चाहे वो बुकों से मिले, चाहे हमें समाचार पत्रों से मिले, चाहे न्यूज से मिले, चाहे हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छी बढ़िया क्लासों से मिले, जो कि अच्छे वीडियो बने हुए, उनको ही देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही फायदा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। कई विद्यार्थी नहीं देख पाते हैं, वो कहते हैं नहीं होशियार जी सर के वीडियो तो बहुत बड़े और लंबे हैं। ना जी ना, ऐसा मत सोचना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं जितना मैटर आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मानो वीडियो बड़े जरूर हो रहे हैं, लंबे जरूर हो रहे होंगे, लेकिन है अति महत्वपूर्ण, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखिए और अपने अच्छे, स्पष्ट और सही नोट्स बनाते चलिए, जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे भारत का संविधान, जो हम देख रहे थे उसके अंदर हमारा टॉपिक चला था भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसी को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर हम बात करेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में अंतर देखेंगे। तीनों की तुलना, तीनों टॉपिक एक साथ तैयार हो जाएंगे और बहुत बार कंपटीशन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। संगत असंगत, बीमेल, सत्य असत्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए तीनों की तुलना करते हुए तीनों में अंतर देखना है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़िया सी सारणी बना लो अपने नोट्सों के अंदर, जो कि एक साथ तीनों टॉपिकों को क्लियर किया जा सके। हालांकि हम मूल या मौलिक कर्तव्यों को आगे विस्तार से देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा, भारतीय संविधान का भाग 4 क। भारतीय संविधान का भाग 4 क विस्तार से और रोचक तरीके से देखेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे दायित्व भारतीय नागरिकों के, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन एक बार मैं यहाँ पे तीनों की तुलना करते हुए तीनों के अंदर
अंतर बता रहा हूं, गौर कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट बना देना क्रम संख्या, यहां पे तो क्रम संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर विषय वस्तु या क्षेत्र, यहां पे मेन विषय वस्तु क्या होगी, किससे संबंधित इनका हम अंतर या तुलना कर रही हैं, वो बात आ जाएगी यहां पे। उसके बाद में मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले देखेंगे, जो हमने विस्तार से देखा है भारतीय संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। और उसके बाद में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि डीपीएसपी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है। और उसके बाद में मूल या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों के अंदर अंतर देखेंगे। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और गजब ये मानो टॉपिक है ये, जो कि तीनों के अंदर अंतर का पता होना चाहिए। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा हमारे। ये भारतीय संविधान की 3 महत्वपूर्ण विशेषता कह दो, जो हम एक साथ देख रही हैं, जिसके अंदर देखो सबसे पहले मैंने कहा ना क्रम संख्या नंबर 1। इस तरीके से आप नोट्स बना लो मेरे साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मूल संविधान में उल्लेख, ये पहला पॉइंट बना सकते हो। मूल संविधान में उल्लेख, याद रखना मूल या मौलिक अधिकारों का तो था ही भाग 3 के अंदर, तो ध्यान, मूल संविधान में उल्लेख है इसका। गौर करो साथियों, किसका, मूल या मौलिक अधिकारों का। राज्य के नीति तत्वों का बताओ है या नहीं है, ध्यान देना। लेकिन मूल या मौलिक कर्तव्यों का नहीं था, ये चीज ध्यान में आपको रखनी है, अति महत्वपूर्ण बात है। जबकि बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। गौर करना साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आगे हम इसे विस्तार से देखेंगे, रोचक तरीके से देखेंगे। सारे मूल कर्तव्य देखना आपकी अंगुलियों पे याद हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदरूनी क्वेश्चन आजकल पेपर सेटर बनाने लगा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से नंबर 1 मूल संविधान में उल्लेख मूल या मौलिक अधिकारों का है, कहने का मतलब, और राज्य के नीति तत्वों का भी है, लेकिन मूल या मौलिक कर्तव्य नहीं था। ध्यान देना, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 संविधान के भाग में उल्लेख, कौन से भाग में इनका उल्लेख है, अति महत्वपूर्ण है, इन्हें तैयार कर लेना। संविधान के भाग में उल्लेख, तो ध्यान देना भाग 3 में, कौन से भाग में, भाग 3 में है मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लेख, जबकि इसका है भाग 4 में। क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में अंतर पढ़ रही है हम। 3 टॉपिक एक साथ क्लियर करके चल रही हैं, समझो साथियों। उसके बाद में इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 क में, यहां पे ए भी हो सकता है कैपिटल, गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में, राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख भाग 4 में, मूल या मौलिक कर्तव्यों का भाग 4 क में। ठीक है, आगे देखो नंबर 3 अनुच्छेदों में हम कहेंगे, जो कि ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक, ध्यान देना, कुल 24 अनुच्छेदों में उल्लेख है मूल या मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24
अनुच्छेद हैं। ये तो पढ़ाई है, आपने समझ में आ गया ना। यहां तो सिर्फ एक जगह कलेक्ट करना है और अच्छी प्रकार से हमारा मूल्यांकन करना है। समझो साथियों। हां जी, इसका है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो कि 35 ना, यहां 36 से 51 तक कुल होंगे 16 अनुच्छेद, जिनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आ रही है ना बात समझ में? कैसी लग रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास? बता दो ना साथियों। अब तो एकदम क्लियर होता हुआ चल रहा है सभी टॉपिक आपके। हां जी, उसके बाद में अनुच्छेद 51 क, या फिर ए भी कह सकते हो। गौर करना साथियों। और एक ही अनुच्छेद हम कह सकते हैं। मूल या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क या ए में है और एक ही अनुच्छेद है। इस तरीके से आप इन तीनों में अंतर कर सकते हो। बता दो आज वाली क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना साथियों। ठीक है, चलो आगे। उसका आदमी नंबर 4, संविधान में ग्रहण किया है। ग्रहण किए, ध्यान देना, संविधान में ग्रहण किए मूल या मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गई हैं मूल या मौलिक अधिकार। और ये ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इस तरीके से भी तो तैयार कर सकते हो। जबकि ये सोवियत संघ रूस, जो वर्तमान में रूस के संविधान से, ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जो हमारे कंपटीशन में बार बार काम आती है। ग्रहण किए हैं मूल या मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। अमेरिका से लिए हमने मूल या मौलिक अधिकार। उसके बाद में राज्य के नीति तत्व लिए हमने आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद में मूल या मौलिक कर्तव्य लिए हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से। चाहे हमने बाद में जोड़े हों संविधान में, लेकिन इन्हें भी तो कहीं ना कहीं से ग्रहण किया है, लिया है, चुराया है वहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने। हमारे संविधान के अंदर वहां के देश से ग्रहण करते हुए ये प्रावधान जोड़े गए थे। साथियों ध्यान दो, इस तरीके से सारणी बनानी है आपको, ध्यान दो। और क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकते हैं। ध्यान देना कि निम्न में से असंगत है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 में है। बी में दे दिया जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और डी में दीजिएगा मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। तो असंगत गलत कौन सा हो जाएगा? ए, कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 में, ना जी ना, भारतीय संविधान के भाग 3 में होंगे। इस तरीके से भी आ सकता है। इसके अलावा आप देखोगे इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति के बारे में भी आ सकता है। ध्यान देना, जो कि प्रकृति, ध्यान देना, इसकी प्रकृति है वो तो है नकारात्मक, जबकि इनकी है सकारात्मक, और इनकी भी है सकारात्मक। ध्यान देना साथियों, इस तरीके से तीनों के अंतर हम कर सकते हैं। बहुत से पॉइंट बनेंगे कि ये कानूनी अनुशक्ति है कि नहीं है इनके पास, ये वाद विवाद है या नहीं है, वाद विवाद योग्य
है या नहीं है, इनकी कितनी कितनी संख्या थी, कौन से लोकतंत्र से संबंधित है, इनका संबंध किससे है, इससे जुड़ी हुई समितियां कौन सी है, इससे जुड़े हुए संविधान संशोधन कौन से है। तो गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको तैयार करना है। हमारे बोर्ड पे तो सारे पॉइंट नहीं आएंगे, तो इसलिए हम नोट्स के माध्यम से सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर विषय वस्तु या क्षेत्र, उसके बाद में मूल अधिकारों का कॉलम बना लेना, फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व और फिर मूल या मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से तैयार करना है। जैसे कि नंबर 1 बना दिया, उसके बाद में मूल संविधान में उल्लेख, हाँ जी है किसका, मूल या मौलिक अधिकारों का, जबकि राज्य के निजी तत्वों का भी है, लेकिन मूल या मौलिक कर्तव्यों का नहीं था, बाद में जोड़े गए थे। आ गई ना बात समझ में, पल्ले पड़े हैं ना साथियों, ठीक है। आज वाला टॉपिक इस तरीके से हम नोट्स के अंदर क्लियर करेंगे। चलो तो अब देखो नोट्स प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी साथियों, हम बात कर रहे थे मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल या मौलिक कर्तव्यों में अंतर। तो हमने बोर्ड के माध्यम से देखा। अब हम बात करते हैं नोट्स के माध्यम से, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। इस तरीके की सारणी बना करके ये आपको कॉलम बनाने होंगे, ये पॉइंट लिख लेना साथियों। तो अब देखते हैं हम नोट्स के माध्यम से, चलो हो जाइए तैयार। जो कि हम देखेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल या मौलिक कर्तव्य में अंतर। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद में विषय क्षेत्र या विषय वस्तु या प्रावधान, उसके बाद में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उसके बाद में राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। एक ही बात है, ये दोनों शब्द लिखे हुए, इसे नोट कर लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण है आज वाला टॉपिक। यही कहना चाहूंगा सर्वप्रथम तो कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हाँ साथियों, चलो तो देखो अपने टॉपिक को, जो कि नंबर 1 मूल संविधान में उल्लेख, हाँ जी मूल अधिकारों का है, राज्य के नीति तत्वों का भी है, मूल कर्तव्य नहीं था, 42वें संशोधन 1976 में जुड़े थे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आपके, तो इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हो। उसके बाद में नंबर 2 संविधान के भाग में उल्लेख, जो कि मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, राज्य के नीति तत्वों का भाग 4 में है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 क या ए में है। क्लियर है, ये बात भी आ रही है ना बात समझ में, ठीक है ना साथियों। उसके बाद में देखो आगे नंबर 3 संविधान के अनुच्छेदों में वर्णन, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 में मूल अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, वहीं अनुच्छेद 51 क या ए में जो आप देखो मूल कर्तव्य है, जो कि कुल 1 अनुच्छेद कह सकते हैं, ठीक है। आगे ना बात समझ में, इस तरीके से इसे तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। बात समझ में तो आ रही है ना, पल्ले तो पड़े है ना, बता दो एक बार। और अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। उसके बाद में नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट है, ग्रहण किए गई हैं या स्रोत इनके, तो धारणा अमेरिका के संविधान से तो मूल अधिकार, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व और सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, ठीक है ना। ये इनके स्रोत कह दो या ग्रहण किए गए हैं इन देशों के संविधानों से। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 5 प्रकृति या स्वरूप कैसा इनका, तो ध्यान देना मूल अधिकारों का तो निषेधात्मक नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति तत्वों का सकारात्मक पॉजिटिव है, वहीं मूल कर्तव्य वो भी सकारात्मक है। बढ़िया बढ़िया आदेश, बढ़िया बढ़िया कर्तव्य गिनाए गए हमारे, लेकिन मूल अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है।
इसे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लिया जाता है संगत या असंगत में या गलत कथन में, इसलिए ध्यान देना कि किसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा। नंबर 6, न्यायवाद योग्य, तो मूल अधिकार तो है न्याय और वाद योग्य, जबकि नीति निश्चय तत्व नहीं है, मूल कर्तव्य भी वाद या न्याय योग्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मूल कर्तव्यों का संबंध किसी कानून से है ना, तो फिर हो सकता है वो न्याय योग्य बन जाएंगे। उसके बाद में नंबर 7, कानूनी अनुशक्ति। हाँ जी, मूल अधिकारों के पास है लेकिन राज्य के नीति तत्वों के पास नहीं है, मूल कर्तव्यों के पास भी नहीं है। कानूनी अनुशक्ति, हम न्यायालय में नहीं जा सकते, हाँ मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, बाध्यकारी। ध्यान, मूल अधिकार बाध्यकारी है, राज्य को देने पड़ेंगे अपने नागरिकों को, जबकि राज्य के नीति तत्व नहीं है, राज्य उनका पालन करे तो करे ना करे। इन निर्देशों का पालन कानून बनाते समय कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसी प्रकार मूल कर्तव्यों का पालन भारत का नागरिक करे तो करे ना भी करे, ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? साथियों गौर करो, याद रखना, कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए साथियों। उसके बाद देखो नंबर 9, जो कि विधियां, जो कि मूल अधिकार होती है अर्थात अनिवार्य विधियां हैं, जबकि राज्य के निजी तत्व आदर्श और ऐच्छिक विधियां हैं, वहीं मूल कर्तव्य वो आदर्श और ऐच्छिक विधियां हैं। इस तरीके से इनमें अंतर और तुलना तैयार कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में नंबर 10, लोकतंत्र से संबंध, जो कि मूल अधिकारों का तो राजनीतिक लोकतंत्र से, वहीं राज्य के नीति तत्वों का सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से संबंध है, वहीं मूल कर्तव्यों का केवल लोकतंत्र से हम संबंध कह सकते हैं। उसके बाद देखो नंबर 11, संबंध के लिए ध्यान रखना, मूल अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों से संबंधित है, दोनों के लिए है। केवल भारतीय नागरिकों को भी कुछ अधिकार है, जबकि आप देखोगे अन्य व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दे रखी है। भारतीय नागरिकों के तो सभी है ही है, लेकिन उनमें से केवल भारतीय नागरिकों के अधिकार भी है, इसलिए दोनों हो जाएंगे। जबकि राज्य के नीति निश्चय तत्व केवल 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 राज्य से संबंधित है, राज्य के लिए है ये, जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों से संबंधित है। केवल केवल भारतीय नागरिकों के ही मूल कर्तव्य गिनाए गई हैं संविधान के अंदर, जो कि 1976 में तो 10 जोड़े गए थे और वर्तमान में 11 है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे अगली क्लास के अंदर। उसके बाद देखो नंबर 12, क्षेत्र, जो कि पर विशेष सीमित है, ध्यान रखना, जबकि बहुत विस्तृत है राज्य के नीति तत्व अपने आप में, और वहीं पर विशेष सीमित है मूल कर्तव्य, जो कि हमारे गिना दिए गए हैं, तो वो तो सीमित है पर विशेष संबंधी। इसी प्रकार मूल अधिकार भी हमारे गिना दिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति तत्व ना उनका क्षेत्र वो व्यापक है, विस्तृत है, कि राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिनके आधार पे वो नीति बना सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद में नंबर 13, न्यायालय द्वारा, ध्यान देना, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, न्यायोचित है, गौर करना, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है, प्रवर्तनीय है। वहीं आप देखोगे राज्य के नीति तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, गैर न्यायोचित है, ध्यान देना। वहीं आप देखोगे मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर कानून से संबंध नहीं है तो ही वह प्रवर्तनीय नहीं है। अगर उनका संबंध किसी कानून से है, किसी विधि से है, किसी अधिनियम से है, तो फिर हो सकता है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बन सकते हैं, उन्हें लागू भी करवाया जा सकता है। आ रही है ना बात समझ में? कैसी लग रही है क्लास? बता दो साथियों, है ना महत्वपूर्ण? यही कहना
चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। हाँ साथियों, आगे देखो नंबर 14, लागू करना, जो कि विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं क्योंकि मूल संविधान के समय ही इन्हें जोड़ दिया गया था और ये अपने आप ही स्वतः ही हमें अधिकार मिल जाते हैं। विधान की आवश्यकता नहीं होती, कानून की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद देखो, विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते, इसके लिए विधान कानून बनाने पड़ेंगे, तभी ये मानव राज्य के नीति तत्व लागू होंगे, स्वतः लागू नहीं होते। उसके बाद में कोई विधान नहीं है मूल कर्तव्यों के लिए, ध्यान देना, मूल कर्तव्यों के लिए कोई विधान की व्यवस्था नहीं की गई है। नंबर 15, प्रकार से ये व्यक्तिक हैं, ध्यान देना, व्यक्ति से संबंधित है, ये समाजवादी है, ये पूरे समाज व्यक्ति राज्य से संबंधित है, ये व्यक्तिक है, ये पर्सनल व्यक्तिगत है, ध्यान देना, व्यक्तियों से संबंधित है। पार्टिकुलर आई क्या बात समझ में, ये वैयक्तिक है, मतलब व्यक्ति से इनका संबंध होता है, व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि ये समाजवादी है, समाज के राज्य के लिए होते हैं। उसके बाद देखो आगे महत्व, नंबर 16, कानूनी महत्व है मूल अधिकारों को, जबकि नीति तत्वों को नैतिक आदेश है ये, इसलिए इन्हें कोई कानूनी महत्व नहीं है। वहीं ये भी नैतिक आदेश है, मूल कर्तव्य, इन्हें भी कोई कानूनी महत्व नहीं है। उसके बाद में नंबर 17, प्रतिबंध, ये पॉइंट भी याद रखना, सार्वभौम नहीं है, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, राज्य के ऊपर निषेध रोका गया है, उन्हें कहा गया है कि आप नागरिकों को अधिकार दो। उसके बाद में कोई प्रतिबंध नहीं है, राज्य इनका पालन करे तो करे, ना करे बाध्यकारी नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि राज्य कब उन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा, जब नीति बनाएगा तो इन निर्देशों का पालन करेगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कानून से संबंध है तो प्रतिबंध हो जाएगा मूल कर्तव्यों पे, ये बात गौर कर लेना। अगर अभी समझ में नहीं आई है मूल कर्तव्य की बात तो साथियों हम अगली क्लास के अंदर इसे विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। आज वाली क्लास रोचक और गजब महत्वपूर्ण है ना, जो आगे भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। प्यारे विद्यार्थियों गौर कर लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो, अच्छी प्रकार से इसे समझ लो। उसके बाद देखो नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ध्यान देना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित या स्थगित किए जा सकते हैं। केवल 20 और 21 केवल आए तो 21 होगा, अगर युग्म आए तो 20 व 21 होगा। ये बात मैंने मूल अधिकारों वाले टॉपिक में आपको एकदम समझा दी थी, ध्यान देना। जबकि ध्यान देना, नीति तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय आपात के समय, अगर वो लागू है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय आपात के समय, मूल कर्तव्यों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों इस बात को भी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसलिए जरूर तैयार कर लेना। ध्यान देना साथियों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कुछ ऐसा कर जाओ दुनिया में कि दुनिया याद करे आपको। उसके बाद में 19 संख्या मूल संविधान में 7 थी, किसकी? मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, और वर्तमान में कितनी है? 6 ही है। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया मूल अधिकारों में से, उसे कानूनी या विधि के अधिकार बना दिया है। उसके बाद देखो मूल संविधान में 14 थी, जो हमने अपने पिछली क्लास के अंदर देखा भी था, और वर्तमान में 14 + 3 और नए जोड़ दिए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 के, 43 के और 48
क, इस प्रकार से 3 और जुड़ने के बाद में वर्तमान में संख्या हो गई 17। नोट कर लेना इस बात को। मूल संविधान में एक भी नहीं थी मूल कर्तव्यों की संख्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्यों की कोई संख्या नहीं थी, 0 0 एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी नहीं थी संख्या। 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, लेकिन याद रखना वर्तमान में 10 + 1 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में साथियों? 11 है। तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगला टॉपिक भी हमारा यही है। उसके बाद देखो आगे, जो कि 20 नंबर समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मूल संविधान के समय ही, ध्यान देना, मूल अधिकार समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, जो कि इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहापुरुष से। जबकि मूल अधिकारों की एक उप समिति भी बनी थी जिसका अध्यक्ष जेपी कृपलानी, जयंती वल्लभ कृपलानी बने थे और इन्होंने ही मसौदा तैयार किया था मूल अधिकारों का। कहने का मतलब है मूल संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित 2 समितियां बनाई गई थी और दोनों के अध्यक्ष भी मैंने बता दिए हैं, तो इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। बस मैं तो यही कहता हूं आपको बार बार, बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। हिम्मत मत हारना कभी भी। मैंने कहा ना कि अगर आप ये मानो कि मान ली कि हार होगी तो ये मानो हार ही होगी, और ठान ली कि हमें जीत करनी है इस बार, तो आपकी जीत होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उसके आगे देखो, नीति तत्व में मूल संविधान के समय तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू ही थे। मूल संविधान के समय जब संविधान निर्मात्री सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय ही बनी है ये समितियां, चाहे वो मूल अधिकारों से संबंधित हो, चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो। उसके आगे देखो, 1975 की सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे नोट करना, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करवा करके 10 जोड़े गए थे संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, ध्यान देना। और कहा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही पूरा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था जो इंदिरा गांधी सरकार ने बनाया था। गौर करना, जिसे लघु संविधान, मिनी संविधान कहा जा सकता है। 59 प्रावधान के थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने पूरे संविधान को झंझोड़ के रख दिया था, इसलिए तो इसे लघु और मिनी संविधान कहा जाता है। नोट कर लेना साथियों, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। बता दो आज वाली क्लास कैसी लग रही है? लाइक करना तो मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है ना? समझ में तो आ रही है ना? पल्ले पड़े है ना? बता दो ना मेरे साथियों। उसके बाद देखो आगे 21 नंबर, जो कि हम 21 पॉइंट क्लियर करें तीनों के अंतर को लेकर के। इन 21 बिंदुओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो अगला टेस्ट होना है हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और गजब होगा। देखना, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
50 क्वेश्चन हो जाना तैयार। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिसके मैंने 3 वीडियो 3 क्लासें बनाई है। इन तीनों को अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आगे देखो 21 महत्वपूर्ण संशोधन प्रमुख संबंधित है। महत्वपूर्ण बता रहा हूं, और भी हो सकते कई संशोधन हुए होंगे इसके अंदर, लेकिन याद रखना मूल अधिकारों में 44वां संशोधन 1978 जिसने संपत्ति के अधिकार को हटाया था। वहीं 86वां संशोधन 2002 जो कि 21 क या ए में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा था। वहीं 97वां संशोधन 2011 इसने भी सहकारी समिति की बात की है अनुच्छेद 19(1) के अंदर। वहीं 103वां संशोधन 2019 जो कि आप देखोगे जो सवर्ण है, जो पिछड़े आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सवर्ण उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था भी देता है अनुच्छेद 15 और 16 में। तो ये अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिनका संबंध मूल अधिकारों से है। कहने का लो इन्होंने मूल अधिकारों के अंदर कुछ न कुछ संशोधन, परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव किया है। उसके बाद देखो राज्य के नीति तत्व में 42वां संशोधन 1976 जो 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़ता है, जैसे कि 39 के, 43 के, 48 के। उसी प्रकार 86वां संशोधन 2002 जो 45 में परिवर्तन, बदलाव करता है, कुछ नई बातें, पहली वाली बातों को हटा करके और नई बात जोड़ता है अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके बाद में 57वां संशोधन 2011 जो कि 43 ख या बी जो कि सहकारी समितियों के उन्नयन, स्थापना, प्रबंध के लिए भी निर्देश देता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप देखोगे जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष भी सरदार स्वर्ण सिंह थे, जबकि मूल कर्तव्यों में अति महत्वपूर्ण है तो वो 86वां संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। मानव संसाधन विकास मंत्री, कहने का शिक्षा मंत्री, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका अब नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया है। नोट कर लेना इस बात को। तो उस समय मुरली मनोहर जोशी थे, जो कि एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 51 क के अंदर के बनाते हुए अनुच्छेद में, और वर्तमान में 10+1 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन है। तो ये 21 बिंदु जो पॉइंट है इन्हें जरूर तैयार कर लेना। तीनों में अंतर करते हुए अति महत्वपूर्ण है साथियों। जो मैं बार बार कहता हूं ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। सुनो ना, सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रेम से मस्त रहना चाहिए। टेंशन कभी मत लेना मेरे साथियों। हाँ, रिस्क जब लेनी हो तो वो रिस्क ले सकते हो जिससे अपना जीवन संवर सकता है। ये मानो हम रिस्क लेकर के कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं। आगे देखो साथियों, नोट लगा करके एक अति महत्वपूर्ण बात और लिखी मैंने इस नोट्स के अंदर, तो आप भी इसे नोट कर लेना। क्या पता खुदा ना खास्ता इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो अनुच्छेद 39A या आप कहोगे क जो कि निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता देगा राज्य, ऐसी व्यवस्था करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तत्व जोड़ा गया था। तो ये बात तो हमने देख ली पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से। उसके आगे देखो देश में इसके आधार पर 1987 में एक कानून बनाया गया, ठीक है ना, जिसका नाम था नलसा एक्ट, जो कि NLSA एक्ट। इसके द्वारा 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर तो नलसा की स्थापना हुई, राज्य स्तर पर सलसा की स्थापना हुई और जिले स्तर पर जो कि डलसा की स्थापना हुई। इनके आप देखोगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण
कि हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता ले सकते हैं। ऐसा एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बना दिया गया है। ध्यान देना, इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ना हमारा, उसका मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन है वर्तमान में, बता दो, शरद अरविंद बोबडे, ऐसे बोबडे। ध्यान देना, और इसका अध्यक्ष है ना वो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। और इसका मुख्यालय कहां पे, दिल्ली में है। तो गौर कर लेना, नलसा, जिसकी फुल फॉर्म बन जाएगी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसी तरीके से आप सलसा और डलसा की भी बना सकते हो। तो इसके लिए कानून कब बना, 1987 में। और जबकि इसकी स्थापना कब होगी, 1995 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है, दिल्ली में है। तो कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 39A या क के तहत हम निःशुल्क न्याय लेने के लिए, विधिक सहायता लेने के लिए कहां जा सकते हैं। तो ध्यान देना, जिले स्तर पे तो हम डलसा में जा सकते हैं, राज्य स्तर पर हम सलसा में जा सकते हैं, वही राष्ट्रीय स्तर पर हम नलसा में जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर रखी है भारत में साथियों। तो ये थे आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स जो आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इन 21 पॉइंटों को। अति महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, जो आपके भविष्य में बहुत काम आएंगे साथियों। ये मैं आपको बार बार कह भी रहा हूं, इतना विश्वास भी दिला रहा हूं आपको कि आप एक बार मेरे पे विश्वास तो करके देखो कि होशियार जी सर सही कहते हैं गलत। आगामी भविष्य में आपको इस बात का पता भी चल जाएगा। तो इसलिए साथियों, ये थे आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स। आपने नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में, इन्हें तैयार कर लेना और टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण, गजब इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा। देखना 50 क्वेश्चन करके आपको मजे आ जाएंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 50, एक से बढ़ करके एक। तैयार कर लेना साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ साथियों, तो ये देखे थे आपने अति महत्वपूर्ण नोट्स, जो कि 21 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं इन तीनों के बीच अंतर को लेकर के। इन 21 बिंदुओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि हमने पहले बोर्ड के माध्यम से मैंने बता दिया आपको कि सारणी किस तरीके से बनानी है, क्वेश्चन कैसे पुट हो सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे वो आप देखोगे संगत असंगत को लेकर के, चाहे बीमेल लेकर के, चाहे कूट मिलाने में हो, चाहे सत्य असत्य को लेकर के। तो इसलिए इन तीनों की बातें जरूर तैयार कर लेना। आई ना बात समझ में साथियों। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो रही हैं आपके, जिसमें मूल अधिकार भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है और मूल या मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है ना। तो इन तीनों के हमने अंतर देखे हैं क्योंकि तीनों ही भारतीय संविधान की अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बता दो साथियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, सहेलियों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं क्योंकि हमारे वीडियो बहुत कम विद्यार्थी देख रही हैं। अगर आप 20 विद्यार्थी भी देखते हो तो अगर एक विद्यार्थी 5 स्टूडेंटों को जोड़ता है, 5 स्टूडेंटों तक शेयर करता है, उनको कहे कि आप देखो होशियार जी सर के भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वीडियो, तो ये मानो कि 20 मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर प्रत्येक 5 को जोड़े तो 100 होते हैं। 100 विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुंचा दो, ये आपसे मेरा निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों। हाँ, अगर मेरे किसी वीडियो में आपको कोई भी कमी नजर आ रही है तो मेरे तक जरूर सूचना पहुंचाना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भारतीय राज्य व्यवस्था पे अपनी पकड़ करो, जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं साथियों,
क्योंकि एक बार अगर आप पकड़ कर लोगे तो ये मानो कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भारतीय राज व्यवस्था और भारत का संविधान कंप्लीट मैं करवाऊंगा, ये मेरा दावा है। 22 भाग एकदम अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा साथ साथ में, जो कि बोर्ड के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। हमारे वीडियो बड़े जरूर होते होंगे लेकिन होते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये बात मैं बार बार कह भी रहा हूं। कभी अफसोस मत करना कि इतने बड़े वीडियो क्यों देखे हम, ना जी ना, बहुत फायदा होगा आपका आगामी भविष्य में देखना। तो इसलिए आज वाला वीडियो तो हमारा इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसको आपने देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो कि हम मूल या मौलिक कर्तव्य देखेंगे। बड़े रोचक तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है ना। तो इसी के साथ एक बार मैं पुनः आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना भी मत भूलना, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवे। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।